बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 5 मैं आप लोगों को कराऊंगी और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हमने कर लिया था और अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए इस वक्त करा रही हूँ और उसके बाद बी और सी भी हम करेंगे। तो ये जो है फिगर ये आपकी बुक की है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए। अच्छा, इस फिगर में ये देखें, बुक में जो फिगर है ये एक लाइन है ए बी। इन्होंने क्वेश्चन में ही कहा है कि लाइन ए बी पैरेलल है लाइन सी डी के। ये लाइन है ए बी और ये लाइन है सी डी। ये दोनों लाइंस जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब जो ट्रांसवर्सल आ रहा है यहाँ से आता हुआ पहले ये पॉइंट ई पे गया और फिर सी डी लाइन की तरफ गया है। तो ये यहाँ से इस तरफ आने में जब ये इस पॉइंट ई पर था तो जो एंगल बन रहा है वो है 92 डिग्री। अब इस ट्रांसवर्सल और लाइन ए बी के दरमियान जो एंगल है ए है और इसी ट्रांसवर्सल और लाइन सी डी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 128 डिग्री। हमें अननोन की वैल्यू मालूम करनी है, मतलब हमें इस ए की वैल्यू मालूम करनी है। तो करना यह है कुछ कि इधर ये जो पॉइंट ई है यहाँ से हम एक लाइन पास कर देंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने इस तरह से लाइन पास करी थी। तो इधर जो है एक लाइन पास कर दी जाएगी और उसको हम नाम दे देंगे पी क्यू का। फिर यहाँ से हम दो लाइनों को कंसीडर करेंगे। जैसे पहले हम सी डी और पी क्यू दो पैरेलल लाइन्स हैं, इनको कंसीडर कर लेंगे और फिर हम एंगल की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे और फिर इसी तरह अप्लाई करते हुए हम अननोन की वैल्यू मालूम करेंगे। पहले पी क्यू और सी डी को कंसीडर करेंगे, उसके बाद पी क्यू और लाइन ए बी को कंसीडर करेंगे। अच्छा, ये वही फिगर है, लाइन ए बी पैरेलल है लाइन सी डी के और फिर हमने ये जो पॉइंट ई है यहाँ पर एक लाइन पास करती है जिसको नाम क्या दिया है पी क्यू। अब सबसे पहले मैं लाइन पी क्यू जो पैरेलल हो रही है सी डी के पैरेलल भी है और लाइन ए बी के भी पैरेलल है, तो सबसे पहले हम इन दो को कंसीडर करेंगे। लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन सी डी और अब जब हम इन दोनों को कंसीडर कर रहे हैं तो ऊपर वाली लाइन ए बी को अभी हम नहीं देख रहे, यहाँ का एंगल्स नहीं देख रहे, सिर्फ इन दोनों की बात करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कि ये एंगल तो इन्होंने दिया हुआ है, ये क्या है, यह है 128 डिग्री जो डी सी ई है, ये एंगल हमें पता है। लेकिन ये जो एंगल है सी ई क्यू, ये वाला एंगल, ये एंगल हमें नहीं पता। तो हमें टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का तो एंगल पता है, लेकिन सिर्फ यहाँ तक का नहीं पता, जिसको मैं नाम दूंगी सी ई क्यू, ये नहीं पता है। तो इसको मालूम करने के लिए हम इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। वो क्या हो जाएगी, सी ई क्यू ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 128 डिग्री, ये दोनों एंगल्स का जो सम है वो इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो इधर मैं लिख सकती हूँ कि सी ई क्यू ये वाला एंगल ले लिया सी ई क्यू प्लस और दूसरा हम ये वाला ले लेंगे 128 डिग्री। 128 डिग्री ये किसके इक्वल हैं, ये हैं 180 डिग्री के इक्वल हैं। और इसको मैं इधर इसकी एब्रीवेशन भी बता दूंगी कि इसकी एब्रीवेशन होगी कि ये इंटीरियर एंगल्स हैं और दो लाइनें हैं, पी क्यू जो है वो पैरेलल है लाइन सी डी के पैरेलल है, ये दोनों लाइनें हमने ली हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ से मैं सी ई क्यू की वैल्यू निकाल लूँगी। सी ई क्यू की वैल्यू 128 को इधर भेज देंगे 180 के पास, तो ये माइनस हो जाएगा 180 माइनस 128, ये हमारे पास 52 डिग्री आ जाएगा। सी ई क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये वाला एंगल हमें पता चल गया है। अच्छा, अब जो है हमें ये वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो ट्रांसवर्सल जा रहा है ये इसका और ये पैरेलल लाइन जो पी क्यू है यहाँ से यहाँ तक का हमें एंगल पता चल गया, वो है 52 डिग्री। अब हम कौन सी हमें ए ई क्यू चाहिए। अब हमने क्या किया है, हम इस वाली सी डी लाइन को नहीं देख रहे, अब हम ए बी और पी क्यू दो पैरेलल लाइंस हैं, अब हम इनको कंसीडर करेंगे। तो अगर मैं ये कहती हूँ कि लाइन ए एंगल जो है ए ई क्यू ये वाला एंगल, ये हमें मालूम करना है। हमें टोटल तो पता है, टोटल 92 है डिग्री और यहाँ से यहाँ तक का हमने निकाल लिया 52 है। हमें ए ई क्यू मतलब ये वाला मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे 92 में से ये वाला माइनस कर देंगे। सी ई क्यू जो ये मालूम करा था हमने, इसको माइनस कर देंगे टोटल में से, तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा ए ई क्यू। तो इधर मैं क्या लिख सकती हूँ कि ए
CEQ ये वाला जो एंगल है ये कैसे निकाल सकते हैं? 92 डिग्री जो है ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है 92 डिग्री है। इसमें से हमने जो ये पहले मालूम किया है CEQ, यहाँ से यहाँ तक का जो मालूम किया है इसको माइनस कर देंगे, तो हमें टोटल में से इसको माइनस कर दिया तो हमें यहाँ से यहाँ तक का ये वाला एंगल AEQ मिल जाएगा। तो 92 में से 52 माइनस करेंगे तो हमारे पास 40 डिग्री ये AEQ ये वाला एंगल आ जाएगा। हमें पता है कि CEQ ये तो हम बता दिया था, उस वक्त हमने इसको कंसीडर किया था और ऊपर वाली लाइन को कंसीडर नहीं किया था, और अब CD को कंसीडर नहीं किया है, AB और PQ को हमने कंसीडर किया है। अच्छा, हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें अननोन मालूम करना है। अननोन क्या है? ये एंगल A हमको मालूम करना है। ये लाइन AB से जो ट्रांसवर्सल तक जा रहा है ये वाला एंगल हमको मालूम करना है, एंगल A को मालूम करने के लिए हमें पता है कि एंगल इधर अगर मैं AB और PQ को इन दो लाइन को कंसीडर कर रही हूँ तो इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी अगर मैं अप्लाई करती हूँ, एंगल A प्लस AEQ ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक का, इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो हम इसको लिख देते हैं, एंगल A प्लस AEQ ये इंटीरियर एंगल्स जो हैं इनका सम कर दिया मैंने, ये किसके इक्वल होंगे? ये हो जाएंगे 180 डिग्री के। इधर मैंने इनकी एब्रीविएशन भी बतानी है कि ये इंटीरियर एंगल्स हैं, जबकि मैं लाइन AB को पैरेलल रख रही हूँ PQ के, तो ये इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है। और यहाँ से एंगल A किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एंगल AEQ। अब AEQ की वैल्यू हमने मालूम कर ली है, और वो कितनी है? एंगल AEQ की वैल्यू है 40 डिग्री। इधर मैं 40 डिग्री लिख दूंगी, और यहाँ पर 180 में से 40 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 140 डिग्री। डिग्री साइन हटाएंगे तो A की क्या वैल्यू आ जाएगी? 140। बहुत ही सिंपल है। एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि लाइन AB थी और लाइन CD दोनों एक दूसरे के पैरेलल थी, और एक ट्रांसवर्सल जो पॉइंट E से गुजरता हुआ CD की तरफ आ रहा था। तो यहाँ E पर तो हमें जो टोटल एंगल पता था, हमने एक और लाइन पास कर दी, PQ को लाइन पास कर दी, इसको हाफ हाफ कर दिया। दो लाइनें ये पैरेलल हैं और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब इन दोनों को हमने कंसीडर किया तो फिर ऊपर वाली लाइन AB को कंसीडर नहीं किया था, और फिर यहाँ से हमने एंगल CEQ ये वाले हाफ की वैल्यू निकाल ली थी। और जब ऊपर की दोनों वैल्यूज़ को हमने कंसीडर किया, AB और PQ को, तो नीचे वाली CD को हमने उस वक्त नहीं देखा, सिर्फ इन दो को देखा। तो फिर AEQ की वैल्यू कैसे निकाली? 92 टोटल था, टोटल में से जो CEQ की निकाली थी इसकी ये माइनस कर दिया, तो हमें ये वाले एंगल की वैल्यू पता चल गई। यहाँ से फिर इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करके हमने A की वैल्यू निकाल ली। अब चलते हैं इसके पार्ट B की तरफ। जी, अब जो है इसका पार्ट B है, और ये आपकी बुक की ही ये फिगर है। इसमें दो बातें हैं कि ये एक लाइन है AB और दूसरी है CD, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और एक ट्रांसवर्सल जा रहा है जो कि है PQ, वो यहाँ से जा रहा है और इसको कट करता हुआ इधर आया है। और जो एंगल बन रहा है इस लाइन AB के और ट्रांसवर्सल के बीच वो है 4B माइनस 10 डिग्री, और दूसरा जो लाइन CD और इस ट्रांसवर्सल के बीच जो एंगल बन रहा है इधर यहाँ से यहाँ तक वो है 2B माइनस 2 डिग्री। तो हमको अननोन वैल्यू मालूम करनी है जो कि है B की वैल्यू हमको मालूम करनी है। किस तरह मालूम करनी है? हमें ये बात पता है कि जब इसने इसको इस पॉइंट पे कट करा था लाइन AB को, तो वो पॉइंट था X, और जब इधर इस पॉइंट पे कट किया है तो है वो पॉइंट Y। अच्छा, ये जो है ये वाला CYP ये वाला जो एंगल है, और एक दूसरा एंगल है DYQ ये वाला एंगल। DYQ तो इन्होंने हमें गिवन है, लेकिन CYP ये DYQ का ऑल्टरनेट है, वर्टिकली ऑपोजिट है। यहाँ से यहाँ तक ये हमको पता है, ये इसके वर्टिकली ऑपोजिट है। तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इधर मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ कि CYP ये वाला एंगल CYP ये एंगल जो है ये किसके इक्वल है? DYQ के। ये DYQ इस एंगल के इक्वल है। क्यों है? इधर मुझे बता देना है मैंने कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ऑपोजिट एंगल्स हैं।
और इस तरह मैंने इसको ऐसे लिखूंगी कि सी वाई पी की क्या वैल्यू हो सकती है। डी वाई क्यू हमें पता है 2b-2 डिग्री है, 2b-2 डिग्री है। अच्छा, अब हमें ये वाला एंगल भी हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2b-2 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है इधर जो हमने बता दिया। दूसरी बात ये देखिए कि ए एक्स क्यू ये वाला जो एंगल है, और दूसरा कौन सा एंगल है, ये वाला सी वाई पी प्लस सी वाई पी, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। सी वाई पी ये किसके इक्वल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 180 डिग्री के। ये प्रॉपर्टी है कि ये जो है एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ए एक्स क्यू और सी वाई पी इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। इधर इन्होंने हमें वैल्यूज दी हुई हैं। ए एक्स क्यू किसके इक्वल है, 4। पहले तो मैं इधर ये एब्रीवेशन भी बता दूं कि ये इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स हैं, जबकि ए बी लाइन जो है वो पैरेलल है लाइन सी डी के, तो इसलिए इनके इंटीरियर एंगल्स को हमने सम कर लिया। अब ए एक्स क्यू की जगह मैं ए एक्स क्यू की वैल्यू लिख दूंगी, वो क्या है 4b-10 डिग्री, 4b-10 डिग्री प्लस सी वाई पी, ये हमें पता चल गया वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये 2b-2 डिग्री इधर ये लिख दिया और 180 डिग्री लिख दिया है। इस तरह जो बी वाली टर्म्स हैं उनको हमने ऐड कर लिया, 4b+2b, पहले तो हम डिग्री साइन सब पे लगा देंगे, -10 डिग्री है, -10 डिग्री प्लस 2b डिग्री-2 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर जो बी हैं उनको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 6b डिग्री माइनस माइनस प्लस -12 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6b डिग्री इज इक्वल टू 180 प्लस 12, और ये हो जाएगा 192, और इस तरह, और 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर मैंने डिवाइड कर देना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 × 18 और 6 2 12। इस तरह बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 32 डिग्री, और डिग्री साइन हटाएंगे तो बी की वैल्यू है 32। इधर हमको बी अननोन की वैल्यू भी मिल गई है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी क्वेश्चन का पार्ट सी कराऊंगी, तो मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।